Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. This is the part 8 of the chapter Transport in Plant, and in this video we are going to talk about very important topic, diffusion. Hello everyone, welcome back to another video of the topic of the chapter Transport in Plant. In this video we are going to study about the one more important concept or topic, that is diffusion. आज हम बात करने जा रहे हैं diffusion इस वर्ड के बारे में या इस टर्म के बारे में. What is meant by diffusion, और diffusion की डेफिनेशन समझने के पहले हम एक बेसिक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे. इमेजिन कीजिए ये एक यू ट्यूब यानी यू शेप्ड कह सकते हैं हम इसे, यू शेप्ड एक ट्यूब है. दिस इज वन यू शेप्ड ट्यूब, और ऐसी ही और एक ट्यूब है. तो ऐसी हमारे पास में दो यू शेप्ड ट्यूब है. ठीक है, अब इस ट्यूब को नाम देता हूं मैं ट्यूब ए, वाइल इस ट्यूब को नाम देता हूं मैं ट्यूब बी. अब देखिए इन दोनों ट्यूब के बीच में मैंने यहां पर एक बैरियर रखा है. क्या रखा है? बैरियर, जिस वजह से क्या होगा कि यहां से मटेरियल इधर नहीं जा पाएगा और यहां से इधर नहीं आ पाएगा. इस तरह का बैरियर मैंने दोनों साइड में दोनों जगह पर रखा हुआ है इस ट्यूब के अंदर. और इमेजिन कीजिए कि केस ए में इस तरह से वाटर फील्ड है, और केस बी में इस तरह से वाटर फील्ड है. केस ए में जो है वाटर इक्वली फील्ड है, और केस बी में अगर देखें तो हम एक आर्म में जो है एक स्लीव में वाटर ज्यादा है और एक साइड में वाटर कम है. अब इमेजिन कीजिए कि मैंने इन बैरियर को हटा दिया. अगर इस बैरियर को हटा दिया तो क्या वाटर लेवल में चेंजेस होंगे? नहीं, बिकॉज वाटर यहां पर भी इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है. वाटर कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. बट अगर मैंने यहां से बैरियर हटा दिया तो क्या होगा? वाटर यहां से इधर जाएगा, मान लीजिए 1 to 2 साइड जाएगा, या फिर 2 to 1 आएगा. कहां से कहां जाएगा? 1 to 2 जाएगा. यहां से वाटर नीचे जाएगा यहां पे, और यहां से ऊपर बढ़ता जाएगा. कब तक वाटर बढ़ेगा? यहां तक चला जाएगा क्या वाटर? नहीं. कहां तक होगा? एक जहां पर दोनों में क्या हो जाए, एक इक्वल लेवल आ जाए. दोनों में क्या हो जाए? इक्वल लेवल आ जाए, उतना वाटर ऊपर जाएगा. यानी क्या हुआ कि यहां पे वाटर पहले ज्यादा था, वो कहां गया? किस साइड में गया? कहां से कहां गया? वो हाई कॉन्सेंट्रेटेड साइड से लो कॉन्सेंट्रेटेड साइड गया. पर कब तक जाता रहा? क्या यहां पर उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बनाया? नहीं, अंटिल दी इक्विलिब्रियम, कि दोनों साइड में क्या हो, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हो, तब तक ही वाटर एक साइड से दूसरी साइड गया. बट यहां पर नो नेट मूवमेंट, यहां पर क्या हुआ? नो नेट
मूवमेंट। यहां पे किसी तरह की मूवमेंट नहीं हुई, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी चीजें कैसी थी, इक्विलिब्रियम में थी। कैसी थी, इक्विलिब्रियम में थी। बट यहां से कहां, यहां पे क्या हुआ, यहां पर जो गया कहां से, हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां गया, लो कॉन्सेंट्रेशन तक गया। कब तक गया, जब तक क्या अचीव ना हो जाए, until the achievement of equilibrium, करेक्ट। सो यहां कोई मूवमेंट नहीं हुई, नो नेट मूवमेंट, और यहां से मूवमेंट कहां हुई, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यहां का कितना था और यहां पे कितना था, यहां था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बट जैसे यहां से बैरियर हटा दिया, वाटर यहां से लेवल कैसी हो गई, कम हो गई, और यहां पर लेवल थोड़ी सी बढ़ गई। दोनों में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। इसी को हम क्या कह सकते हैं, सिंपल भाषा में डिफ्यूजन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिफ्यूजन कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी डिफ्यूजन की, दैट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और सब्सटेंस from area of high concentration to area of low concentration is called as diffusion. High area of concentration से low area of concentration तक क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए, उसे हम कहेंगे diffusion. So अब हम एक definition लिख लेते हैं, that is the movement of atom, ion, molecule or a substance it is the movement of atom, ion, molecule or substance from the area of high concentration to area of low concentration. Area of high concentration to area of low concentration is called as क्या कहते हैं, इसे डिफ्यूजन कहते हैं। सो यहां पर जो हाईलाइट करना है वो दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये मूवमेंट कंटिन्यूअस होती रहेगी या इसकी भी एक लिमिट होगी, कब तक होती है, अनलेस एंड अनटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। सो हम ऐसा कह सकते हैं, the movement of molecules is continued till the equilibrium is achieved। और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो वहां पे नेट मूवमेंट कैसी होगी, जीरो होगी। जब दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर है या कहीं पर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल है तो वहां पे फिर मूवमेंट होगी क्या, नहीं होगी। सो एट द इक्विलिब्रियम, कहां पे बात चल रही है, एट इक्विलिब्रियम देयर इज जीरो नेट मूवमेंट। यानी कि जब इक्विलिब्रियम है, जब दोनों भी इक्वली अमाउंट में है तो वहां पे किसी भी तरह की क्या नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी। सो बेसिक से एक लॉ है
कि डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करते हैं, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसके कई सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे देखिए कि ये एक रूम है, ये एक रूम है और इस रूम में मैंने एक फ्रेग्रेंस स्टिक लगा दी। फ्रेग्रेंस स्टिक का मतलब क्या होता है, अगरबत्ती लगा दी। तो यहां से क्या होगा, जो फ्रेग्रेंस होगा सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इस अगरबत्ती के पास, इस फ्रेग्रेंस स्टिक के पास। और ये यहां से कहां जाएगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू कहां जाएगा, टुवर्ड्स दी लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इनिशियली यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बट एक समय के बाद में क्या होगा, एक समय के बाद ये जो फ्रेग्रेंस होगा ये कैसा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो यहां पे कब हुआ ये, दिस इज फॉर इक्विलिब्रियम। जब इसने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम पे अचीव हो गया, यहां पे कोई भी अब मूवमेंट नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की, बट यहां पे कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू कहां जा रहा है, टुवर्ड्स दी लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। ठीक है, या इमेजिन कीजिए कि कोई फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री की ये स्मोक की जो चिमनी होती है, जहां से स्मोक निकलता है वो है, तो सबसे ज्यादा स्मोक का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कहां होगा, यहां होगा। फिर यहां से क्या होगा, वो स्प्रेड होता जाएगा और कैसा होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की चांसेस होंगे। जैसा जैसा ऊपर जाएगा और वो लाइटर होता जाएगा। सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां होगा, यहां पर, तो वो कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम हाई टू लो जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं उसके आगे के कंसेप्ट के बारे में। तो हमने डिफ्यूजन को बेसिकली समझ लिया है कि जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर अपने लो कॉन्सेंट्रेशन पे होगी, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। इसमें कोई भी तरह का मैकेनिकल बैरियर नहीं होता। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए ये फ्रेग्रेंस ठीक है, यहां पे सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंस होगा और जो स्मोक होगा वो भी सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इसके आसपास होगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस साइड में भी जा सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स इस साइड में भी जा सकते हैं, मॉलिक्यूल इस साइड में भी जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स इस साइड में भी जा सकते हैं। तो डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन इज पॉसिबल, लाइक कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है, बट हरदम मूवमेंट कैसी होगी, फ्रॉम हाई टू लो। कैसी होगी, हाई टू लो होगी। सो द डिफ्यूजन इज पॉसिबल इन ऑल द डायरेक्शन। डिफ्यूजन का एक खासियत है, डिफ्यूजन की एक स्पेसिफिक फिनोमिनन है कि ये सभी डायरेक्शंस में पॉसिबल है, बट मूवमेंट किस टाइप में होगी, फ्रॉम किस मैग्नीट्यूड से होगी, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो हम ऐसा यहां लिख देते हैं, diffusion is possible in all the directions, but magnitude कैसा होगा इसका, from high to low। then हम बात करते हैं diffusion rates की। या इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन कह सकते हैं। मान लीजिए एक साइड में गैसेस है, दूसरी जगह लिक्विड है और तीसरी जगह सॉलिड है। सबसे फास्ट डिफ्यूजन किसका होगा, गैसेस का, लिक्विड का या सॉलिड का, किसका होगा, गैसेस का। तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन रेट होगा वो किसका होगा, गैसेस का, बिकॉज गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बहुत कम होगा। करेक्ट, वो फ्रीली स्पेस रखे होंगे। सो उनके लिए जो पॉसिबल है डिफ्यूजन वो कैसा है,
हाई लेवल पर है उनका डिफ्यूजन रेट कैसा है, ज्यादा है। लिक्विड उसके बाद आएगा और सबसे लास्ट में आएगा सॉलिड, बिकॉज सॉलिड में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत कॉम्पैक्टली पैक किए जाते हैं, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है वो बहुत माइन्यूट होती है, बहुत टाइटली पैक किए जाते हैं, तो उनका डिफ्यूजन भी कैसा होगा, लोअर रेट से होगा। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट किसका होगा, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट है गैसियस मॉलिक्यूल्स का। देन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बाद में किसका आएगा, लिक्विड्स का, और लिक्विड्स के बाद में आएगा दैट इज सॉलिड्स। सबसे ज्यादा किसका है, गैसियस मॉलिक्यूल्स है, फिर गैसेस का है, एंड सबसे कम किसका होता है डिफ्यूजन रेट, सॉलिड्स का होता है। तो ये हुआ किसके बारे में, दिस इज अबाउट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कहेंगे इसे, क्या कहेंगे हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन। फिर से हमारे एक ट्रेडिशनल एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। अगेन यहां पर एक सेपरेटर है, ये एक यू शेप्ड ट्यूब है, यहां पर वाटर जो है वो इस लेवल तक है और यहां पर वाटर इस लेवल तक है। अगर मैंने यहां से बैरियर हटा दिया तो क्या होगा, वाटर यहां से निकलेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और वाटर यहां पे क्या होगा, वाटर लेवल यहां की बढ़ेगी, अपलिफ्ट होगी। कब तक, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, करेक्ट। तो जब ये मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, कहां से कहां मूव हो रहे हैं, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ऐसा क्यों होता है, अगर हम इसका रीजन देखें तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल्स यहां से यहां आने के लिए एक मेक पर क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजिंग प्रेशर, और डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। क्या कह सकते हैं उसे, डिफ्यूजन प्रेशर कह सकते हैं, या उसे कह सकते हैं हम डिफ्यूजिंग प्रेशर कह सकते हैं। सो क्या होता है डिफ्यूजन प्रेशर की हम अगर डेफिनेशन देखें, सो व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन का ही एक सब टॉपिक, यानी उसकी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डिफ्यूजन प्रेशर। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन प्रेशर। सो देखिए यहां पे मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं पहले। द प्रेशर exerted by diffusing particles or molecules on the medium, जिस मीडियम से, जिस वे से वो जा रहे हैं उसकी बात करें, ऑन द मीडियम इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर। इसे और अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे जैसे ही मैं बैरियर निकाल दूंगा, ये वाटर क्या करेगा, इस वाटर इस डायरेक्शन से निकलेगा और यहां पर ऊपर जाएगा, तो यहां पे वाटर कम हो जाएगा। पहली बात, वाटर मॉलिक्यूल कहां गए, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आ गए, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, अंटिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यानी यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, तो यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स ने एक में पर जो एक प्रेशर एक्सर्ट किया, और इस सेपरेटिंग मीडियम पर भी क्या किया, एक प्रेशर एक्सर्ट किया, और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल डिफ्यूज होना चाहते हैं, जो पार्टिकल्स अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहते हैं, दे एक्सर्ट अ प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन प्रेशर, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं डीपी। इट कैन बी कॉल्ड एज द डीपी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर। सो डिफ्यूजन प्रेशर इस साइड में ज्यादा था, राइट साइड में ज्यादा था, मान लीजिए लेफ्ट साइड में ज्यादा था या राइट साइड में ज्यादा था, कहां ज्यादा था, लेफ्ट साइड में। क्यों, बिकॉज वहां पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे। सो मोर द मॉलिक्यूल्स मोर द डिफ्यूजन प्रेशर। तो एक बेसिक रूल क्या है यहां पर, दैट इज मोर द
molecules more the diffusion pressure। यानी मूवमेंट कहां से कहां होती है, लो डीपी टू हाई डीपी और हाई डीपी टू लो डीपी। द मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है वो कहां से कहां होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगी वो कहां से कहां होगी, फ्रॉम हाई डीपी टू लो डीपी। सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन प्रेशर। तो एक चीज याद रखना है कि डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूजन प्रेशर नहीं है। मतलब यहां से मॉलिक्यूल्स यहां आए, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ये मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। स्टेटमेंट ऐसा लिख लेते हैं कि दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर ड्राइव्स द फिनोमिनन ऑफ डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन प्रेशर है इसलिए क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन की। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे फैक्टर्स जो क्या करे, डिफ्यूजन को फ्लक्चुएट कर दे या कम ज्यादा कर दे, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला फैक्टर आता है इसके अंदर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। Kinetic energy of molecules. More the Ke, that is more the kinetic energy, more the diffusion। यानी मान लीजिए एक हॉट एयर है और एक कोल्ड एयर है, तो किसके पास में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, हॉट एयर के पास में ज्यादा एनर्जी होगी। और जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा उसका डिफ्यूजन कैसा होगा, फास्ट होगा। मतलब हॉट एयर का डिफ्यूजन कैसा होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू दी कोल्ड एयर। आया समझ में? सो मोर दी के, दैट इज मोर दी काइनेटिक एनर्जी, मोर दी डिफ्यूजन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने देखा है इसके पहले कि मोर दी मॉलिक्यूल्स मोर दी डिफ्यूजन प्रेशर, और जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा उतना डिफ्यूजन भी कैसा होगा, ज्यादा। यानी मोर दी कॉन्सेंट्रेशन मोर दी डिफ्यूजन। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना डिफ्यूजन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। थर्ड इज प्रेशर। अगेन more the pressure, more the diffusion। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। तो हमने देखा कि हॉट एयर जो होगी उसका डिफ्यूजन कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात श्योर है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि मोर दी टेम्परेचर मोर दी डिफ्यूजन। बट द वेरी लास्ट जो समझना जरूरी है, दैट इज साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल। इमेजिन कीजिए
इस साइज के कुछ पार्टिकल्स है और कुछ पार्टिकल्स इस साइज के। किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, किसका डिफ्यूजन फास्ट होगा? जिनकी साइज कैसी है, छोटी है। जितनी बड़ी साइज होगी उतना डिफ्यूजन का रेट कैसा होगा, कम हो जाएगा। यानी यहां पर इनवर्स होगा, दैट इज मोर द साइज लेसर द डिफ्यूजन, मोर द साइज लेसर द डिफ्यूजन। दैट इज यहां पर क्या होगा, साइज के बारे में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज मोर द साइज, हम कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन, यानी कि हम कह सकते हैं लेसर द डिफ्यूजन। सो ये हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन के बारे में। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। बट जितनी साइज बड़ी होगी पार्टिकल्स की उतना डिफ्यूजन कैसा होता जाएगा, कम कम होता जाएगा। सो अब हम लास्टली बात करते हैं डिफ्यूजन के इंपॉर्टेंस की, दैट इज हम कहेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन, कि इसका क्या रोल है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। अब अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, तो एक चीज देखिए कि मान लीजिए ये प्लांट है, ये प्लांट क्या करेगा, O2 देगा और किसे लेगा, CO2 को लेगा। CO2 ले रहा है और O2 दे रहा है। तो CO2 कहां से कहां गया, एटमॉस्फेयर से अंदर गया, और O2 कहां से कहां आया, O2 प्लांट से बाहर जा रहा है। यह भी किस वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस between organism and its environment is because of the diffusion। किसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन भी क्या करेगा, O2 लेगा और क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा। ये भी जो मूवमेंट हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेस डिफ्यूज्ड होती है बॉडी के अंदर। गैसेस कभी भी और कोई वे से ट्रांसपोर्ट नहीं होती, गैसेस आर ऑलवेज डिफ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स इनसाइड द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, हॉर्मोन्स की जो मूवमेंट होती है वो भी डिफ्यूजन की वजह से होती है। फिर कैसी होती होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन या लो टू हाई, इट इज हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इट इज ऑलवेज हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सो हॉर्मोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ट्रांसपिरेशन थ्रू लीफ, जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके पीछे भी कौन होता है, डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस चैप्टर में जो काम में आएगा, दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। सो सॉइल से जब रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तब भी क्या होता है,
तब भी एक चीज इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, दैट इज डिफ्यूजन रोल प्ले करती है। ठीक है, सो डिफ्यूजन के कई सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, इससे भी ज्यादा हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिफ्यूजन, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। अब हम लास्टली एक लास्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखेंगे डिफ्यूजन के बारे में, जिसको पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए यहां पर ये वुड है और ये वुड जल रहा है। ठीक है, यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे स्मोक निकलेगा। यहां क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा। ये आगे ये फायर है, यहां से क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा। स्मोक कहां से कहां जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू कहां जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन। ये फ्रेग्रेंस ठीक है, इसका कैसा होगा, यहां पे क्या होगा, कहां से कहां जाएगा, हाई टू लो जाएगा। या फिर अगर मैं यहां से बैरियर निकाल दूं तो वाटर कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा। यानी यहां पर भी मूवमेंट कैसी हुई, हाई टू लो हुई। यहां पर भी हाई टू लो हुई, यहां पर भी हाई टू लो हुई, यहां पर भी हाई टू लो हुई है। यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कहां से कहां हुई है, हाई टू लो। बट क्या इन मूवमेंट्स के लिए हमें कहीं से एनर्जी लगानी पड़ी, जहां पे मैंने बैरियर निकाला तो मुझे यहां से कहीं कोई तरह की एनर्जी लगानी पड़ी, या ये खुद से हो जाता है, कैसे हो गया, ये खुद से हो गया। यहां पे फ्रेग्रेंस स्टिक के लिए मुझे अलग से कोई प्रेशर लगाना होता है कि यहां से वो हाई टू लो जाए, नहीं। यानी ये प्रोसेस जो होती है डिफ्यूजन, एक ऐसी हो जाती है, ये विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो याद रखिए, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस। सो डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। पैसिव का मतलब क्या होता है, जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी, जहां पर एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। सो डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। थैंक यू।